नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मॉडल टॉपिक को कवर करेंगे। हमने पिछली वीडियो के अंदर टेंस टॉपिक को कवर कर लिया था। आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। आज हम मॉडल टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम मॉडल को सीखने वाले हैं कि मॉडल क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कि मॉडल कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है कैन। कैन का मतलब होता है कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं, या फिर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कुड। कुड का मतलब होता है सकता है। नेक्स्ट आता है मे। मे का मतलब मे ही होता है। नेक्स्ट आता है माइट। माइट का मतलब शायद होता है। नेक्स्ट है वुड। वुड का मतलब होता है चाहेंगे। नेक्स्ट है वुड लाइक। वुड लाइक टू। इसका मतलब होता है करना चाहेंगे। ठीक है ना। मैं इसका मतलब भी लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने के लिए। यूज टू। नेक्स्ट है यूज टू, यानी कि जो चीज़ हम पहले करते थे। अब है इसके बाद शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है ज़रूर। नेक्स्ट है आउट टू। आउट टू का मतलब है करना चाहिए। नेक्स्ट है डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत या साहस। नेक्स्ट है नीड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। जैसे आई नीड ए पेन, आई नीड यू। ठीक है ना। इस प्रकार से नीड का प्रयोग करते हैं हम ज़रूरत के लिए। इसके बाद विल और शैल भी आ जाते हैं। ठीक है ना। तो मेन जो है ये कैन, कुड, मे, माइट, वुड, वुड लाइक टू, यूज टू, शुड, मस्ट, आउट टू, डेयर और नीड, ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम कैन और मे को कवर करेंगे। ठीक है ना। कैन और मे के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये बेसिक चीज़ थी। अब टॉपिक स्टार्ट होता है। कैन और मे सकता है या सकते हैं या फिर सकती है। अब कैन और मे के बारे में जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, परमिशन।
परमिशन देने के लिए, जब हम किसी को परमिशन देते हैं तो उसके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारा जो परमिशन है, इसके अंदर परमिशन देने के लिए, इसके अंदर आएगा परमिशन लेने के लिए। जब हम परमिशन लेते हैं तो मे का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। परमिशन लेते हैं तो मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। परमिशन देते हैं तो कैन का यूज़ करते हैं। आ रहा है दोस्तों समझ में आपको? परमिशन देने के लिए कैन का यूज़ होता है और परमिशन लेने के लिए मे का यूज़ होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो क्या कहेंगे हम? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। परमिशन ले रहा है, अंदर आने के लिए परमिशन मांगी जा रही है, तो आई आ जाएगा इसका। परमिशन मांगी जा रही है तो मैं लिखेंगे यहाँ पे मैं, फिर क्या है आई, मैं आई, अंदर आएगा ना कम, इस प्रकार से, ठीक है ना। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या आ गया यानी क्वेश्चन है, तो आराम से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। मैं आई कम इन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं कहता हूँ कि तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम यहाँ से इसके अंदर क्या आएगा, कैन आएगा या फिर मे आएगा। तुम यहाँ से जा सकते हो, ठीक है ना। तो परमिशन दे रहा है वो किसी को, परमिशन दी जा रही है ना, तो परमिशन देंगे हम किसी को तो हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, कैन का, ठीक है ना। कैन आएगा इसके अंदर, तो किस टाइप से लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे यू कैन गो फ्रॉम देयर, ठीक है। इस प्रकार से तुम यहाँ से जा सकते हो। अब इतनी तो बात आ गई समझ में। अब हम कैन और मे का प्रयोग जो है वो संभावना के तौर पर भी समझेंगे। चलिए संभावना के तौर पर समझते हैं। अगर कम संभावना हो, कम संभावना के लिए किसका उपयोग करेंगे हम, किसका यूज करेंगे हम, मे का, ठीक है। मे का प्रयोग करेंगे हम। अगर ज़्यादा संभावना हो, ज़्यादा संभावना के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, कैन का। आ रहा है समझ में? कम संभावना के लिए मे का यूज करेंगे और ज़्यादा संभावना के लिए हम कैन का यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं यहाँ पे। जैसे मैं कहता हूँ कि बारिश हो सकती है, चलो सपोज डैट मान लेते हैं यहाँ पे कि बारिश हो सकती है। बारिश हो सकती है यानी कि संभावना कम है, तो कम है संभावना, तो उसके लिए हम मे जो है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो मे का यूज़ करेंगे इसके अंदर, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इट मे रेन, ठीक है ना। इस प्रकार से इट मे रेन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
मैं कहूँ कि आज बारिश हो सकती है, तो फिर क्या आएगा? आज बारिश हो सकती है, ये कहा मैंने, तो क्या आ जाएगा इसका? इसके अंदर भी कम संभावना है, आज बारिश हो सकती है, ठीक है ना। तो कम संभावना है, तो कम संभावना के लिए मे का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आराम से यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आ जाएगा इट मे रेन, इट मे रेन टूडे, इस प्रकार से इट मे रेन टूडे। मैं कहता हूँ कि 3rd नंबर एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं इस परीक्षा को पास कर सकता हूँ। सपोज डैट, अगर मान ले इस एग्जाम्पल में मैं इस परीक्षा को पास कर सकता हूँ, ये माना हमने। मैं इस परीक्षा को पास कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं खुद से अपने दिल से कह रहा हूँ कि मैं इस परीक्षा को पास कर सकता हूँ, इतनी हिम्मत है मेरे में कि मैं इस परीक्षा को पास कर सकता हूँ, तो संभावना ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई कैन का यूज़ करेंगे। संभावना अगर ज़्यादा है तो कैन का यूज़ करेंगे, आ रहा है ना समझ में। अगर ज़्यादा संभावना हो तो कैन का यूज़ करेंगे, अगर कम संभावना हो तो मे का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर परमिशन देने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, परमिशन लेते हैं जैसे कि मैं आई कम इन, ठीक है ना, मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मे का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इससे याद रख सकते हैं आप एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसको बना रहे हैं हम, मैं इस परीक्षा को पास कर सकता हूँ। आई कैन पास दिस एग्ज़ाम, ठीक है। आई कैन पास दिस एग्ज़ाम, इस प्रकार से मैं इस परीक्षा को पास कर सकता हूँ, यानी कि मेरे अंदर इतना विश्वास है कि मैं परीक्षा को पास कर सकता हूँ। तो विश्वास के तौर पर यानी संभावना ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे कैन का प्रयोग किया है, ठीक है ना। आई कैन पास दिस एग्ज़ाम, आ रहा है समझ में आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कैन और मे का प्रयोग हम और किस टाइप से कर सकते हैं। अगर कैन और मे की बात करें, यहाँ पे कैन और मे जो है उसका प्रयोग हम कैन और मे की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटी, ठीक है ना, और कैपेबिलिटी पावर, यानी कि अपने अंदर की पावर दिखाने के लिए, हमारे अंदर जो पावर है उसको अगर हम बोलकर बतलाते हैं यानी किसी को बताते हैं, तो उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। अगर हम किसी के आगे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, पोलिटेंस, इसके लिए हम मे का यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट और पोलिटेंस यानी कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मे का यूज़ करेंगे हम। अगर हम खुद की पावर दिखा रहे हैं किसी को तो कैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मैं लिखता हूँ कि मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ।
तो इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर, तो आई कैन आएगा, मे आएगा। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, खुद की पावर दिखा रहा हूँ ना, तो इसके लिए हम कैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा आई कैन स्पीक इंग्लिश, इस प्रकार से, ठीक है, बन गया। मैं कहूँ कि तुम जर्मनी बोल सकते हो, जर्मनी भाषा बोल सकते हो, तो क्या आ जाएगा, यू कैन स्पीक जर्मन, ठीक है, इस प्रकार से। जैसे मैं कहूँ कि क्या मैं आपका कमरा इस्तेमाल कर सकता हूँ, लिख देता हूँ इसको, एग्जाम्पल है, क्या मैं आपका कमरा इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये टेंस हमारा। इसके अंदर क्या आया, यानी क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर, क्या मैं आपका कमरा इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो हम कहेंगे मे आ जाएगा, यहाँ पे आराम से मे लिखेंगे, मे आई यूज़ योर रूम, इस प्रकार से। और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए क्या मैं आपका कमरा इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो मे आई यूज़ योर रूम, ये हम यहाँ पे मे का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से। हमने कैन का और मे का पढ़ लिया यूज़ किस टाइप से होगा। अब हम कुड का यूज़ पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे आता है कुड। कुड का मतलब होता है सका, सका सके, इस प्रकार से, सका सके सकी। इसका जो रूल होता है कुड का, वो सका सके सकी, इस प्रकार से, या फिर पाया पाया पाए या फिर पाई, इनके लिए यूज़ होता है। वाक्य के अंत में पाया पाए पाई या फिर सका सके सकी ये चीज़ यूज़ हो, ठीक है ना, ये चीज़ आ जाए तो हम कुड का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़, कुड का होगा। अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं वहाँ नहीं जा सकता, मैं लिखता हूँ कि मैं वहाँ नहीं जा सकता, या फिर नहीं जा सका, सका लिख देंगे, ठीक है ना, नहीं जा सका। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई कुड। अब कुड क्यों आया, क्योंकि लास्ट में सका है, इसीलिए आई कुड नॉट गो देयर, ठीक है, इस टाइप से। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं इस काम को नहीं कर पाया। इसके अंदर पाया आया लास्ट में, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, आई कुड नॉट डू दिस वर्क, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो कुड का यूज़ हमने सीख लिया यहाँ पे। इस टाइप से आप बना सकते हैं एग्जांपल लेके। नेक्स्ट है माइट। अब जल्दी से माइट का और सीख लेते हैं। थर्ड नंबर पे आता है माइट। माइट का मतलब होता है शायद, यानी कि कोई चीज़ शायद में हो, जैसे कि शायद तुम वहाँ जा सकते हो, इसको ही लिखते हैं शायद तुम वहाँ जा सकते हो,
शायद तुम जा सकते हो। ठीक है, शायद तुम वहाँ जा सकते हो, तो तुम आ जाएगा यहाँ पे, तुम का क्या आ जाएगा, यू माइट गो देयर, इस प्रकार से। मैं कहता हूँ कि कल बारिश हो सकती है, शायद कल बारिश हो सकती है, शायद आ गया ना, कल बारिश हो सकती है, कल बारिश आ जाएगा, इट माइट रेन यस्टरडे। ठीक है, इट माइट रेन यस्टरडे, इस प्रकार से। ऐसे ही आप एग्जाम्पल लेके माइट के भी बना सकते हो। अब नेक्स्ट सीख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे तो वीडियो जो है वो बड़ा बन जाएगा। थर्ड हो गया, फोर्थ नंबर पे आ गए, वुड का यूज़ कब होगा। वुड का जो यूज़ है वो जब करते हैं हम, जब कोई किसी के बारे में कुछ कहता है, किसी ने कहा, किसी के बारे में, जब कोई किसी के बारे में किसी को कहता है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि तुम जाते हो, एग्जाम्पल लेते हैं, तुम जाते हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू वुड, यानी किसी ने कहा है किसी के बारे में तुम जाते हो, तो यू वुड गो, इस प्रकार से। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कहता हूँ कि उसने कहा कि वह खेलेगा, उसने कहा कि वह खेलेगा, तो क्या जाएगा, ही said that he, किसका यूज़ करेंगे, वुड का, आराम से यहाँ पे वुड लिख देंगे, वुड प्ले, इस प्रकार से। या फिर मैं कहूँ कि वह गाना गाता है, वह गाना गाता है, तो डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, यू वुड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कोई किसी के बारे में कुछ कह रहा है, ठीक है ना, इसलिए यू वुड सिंग ए सॉन्ग, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 5 नंबर पे, यूज टू का प्रयोग कब करते हैं, हम अपनी लाइफ के अंदर जो चीज़ पहले करते थे, ठीक है ना, कुछ भी करते थे तो यूज़ करते थे पहले, तो उसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, जो चीज़ हम पहले करते थे। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं सुबह घूमने जाया करता था, मैं सुबह घूमने जाया करता था, तो क्या जाएगा, आई यूज़, यानी कि यूज़ हो रहा है ना, आई यूज़ टू वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है, मैं सुबह घूमने जाया करता था। मैं कहूँ कि वह शराब पिया करता था, ठीक है, मैं कहता हूँ कि वह शराब पिया करता था। सेकंड एग्जांपल है, वह
वह पहले शराब पिया करता था, ठीक है, पहले पीता था, यानी यूज होती होती थी सी पहले शराब, ठीक है ना, उसकी लाइफ में यूज होती थी पहले शराब, तो यूज करता था, ही यूज टू ड्रिंक, ड्रिंक करता था, ठीक है ना, ही यूज टू ड्रिंक वाइन, वाइन, ठीक है ना, ही यूज टू ड्रिंक वाइन, वह शराब पिया करता था। हमने यूज टू का भी पढ़ लिया, ठीक है, तो इस टाइप से ये सभी समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट है 6 नंबर, शुड, शुड है ना यहाँ पे, शुड, मस्ट और आउट टू, सभी का एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो जो थोड़ा बड़ा हो गया है इसलिए। शुड का मतलब होता है चाहिए, और मस्ट का मतलब होता है ज़रूर, आउट टू का मतलब होता है करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। अब देखो हम शुड का प्रयोग किस टाइप से करेंगे। फर्स्ट आता है शुड, शुड का प्रयोग ड्यूटी जो होती है, ड्यूटी कर्तव्य को दिखाने के लिए करते हैं हम शुड का प्रयोग, क्लियर। और जो मस्ट है, अब मस्ट का प्रयोग कब करते हैं, मस्ट का प्रयोग जो ड्यूटी है, ड्यूटी में प्लस हो जाएगा कंप्लीशन, कंप्लीशन जो है वो प्लस हो जाएगा, ड्यूटी प्लस कंप्लीशन हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आता है आउट टू, आउट टू का प्रयोग कब करते हैं, मोरल वैल्यूज़ के लिए, ठीक है ना, मोरल वैल्यूज़ के लिए हम करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। उसने कहा, या मैं लिखता हूँ उसे जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, चाहिए यानी कि शुड, ही शुड गो, हो गया क्लियर, ही शुड गो, एग्जाम्पल है ये, ही शुड गो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं कहूँ कि तुम्हें अध्ययन करना चाहिए, यानी तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ही शुड स्टडी, इस टाइप से। नेक्स्ट है मस्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, थर्ड नंबर पे, मैं कहता हूँ कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यू के बाद मस्ट आएगा, यू मस्ट रीड एज यू एग्ज़ाम इज, आ रहे हैं ना, तो कमिंग, ठीक है, यू मस्ट रीड एज यू एग्ज़ाम इज कमिंग, ठीक है, यू मस्ट रीड एज यू एग्ज़ाम इज कमिंग, क्योंकि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो मस्ट का यूज़ किया क्योंकि ज़रूर पढ़ना चाहिए, यू मस्ट रीड एज यू एग्ज़ाम इज कमिंग, ठीक है। इस प्रकार से जैसे मैं कहता हूँ कि फोर्थ नंबर एग्जाम्पल, तुम्हें जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो, ठीक है ना, तुम्हें जाना चाहिए, यू मस्ट गो। अब आउट टू का देख लेते हैं एग्जाम्पल लेके, आउट टू का अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पे अगर आउट टू का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5,
मैं कहता हूँ कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमें यानी कि वी, ठीक है, करना चाहिए आ गया ना इसके अंदर, करना चाहिए आउट टू आ जाएगा, ठीक है ना, करना चाहिए के लिए आउट टू आएगा। तो वी आउट टू, आराम से यहाँ पे आउट टू लिख देंगे, ठीक है, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। एल्डर का मतलब क्या था, बड़े, बड़ों का रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान करना चाहिए। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, आउट टू का ये बनेगा, ठीक है ना। इसी टाइप से और भी बन जाएंगे आउट टू के। अब नेक्स्ट है हमारा नीड का, नीड और डेयर। जल्दी से हम नीड का पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है नीड। नीड का बिल्कुल ईजी है, इसका प्रयोग ज़रूरत के लिए होता है, ठीक है ना। ज़रूरत, किसी की ज़रूरत है, जैसे कि मुझे एक पेन की ज़रूरत है। एग्जाम्पल लिखते हैं, मुझे एक पेन की ज़रूरत है। तो क्या कहूँगा मैं, मुझे एक पेन की ज़रूरत है, तो आई नीड। आराम से यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, नीड का। जरूरत के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, नीड का प्रयोग करते हैं। तो आई नीड ए पेन, या फिर मुझे एक कार की ज़रूरत है, तो क्या जाएगा, आई नीड ए कार। मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो क्या जाएगा यहाँ पे सेकंड में, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू, इस प्रकार से, ठीक है। तो नीड का भी हो गया। अब यहाँ पे इस साइड समझ लेते हैं डेयर का। अब डेयर का मतलब क्या होता है, डेयर का मतलब हम हिम्मत, साहस कहते हैं हम, हिम्मत। डेयर का मतलब होता है हिम्मत, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैं कहता हूँ कि तुझ में उधर जाने का साहस कैसे हुआ, या फिर तुम में उधर जाने का साहस कैसे हुआ। लिखता हूँ, या मैं लिखता हूँ कि मुझ में उधर जाने का साहस कैसे हुआ। तो क्या जाएगा, आई डेयर, हिम्मत की बात आ गई ना इसके अंदर, तो आई डेयर, डेयर यूज करेंगे, आई डेयर टू गो देयर, ये हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कहता हूँ कि तुम में हिम्मत कैसे हुई, तुम में हिम्मत कैसे हुई। तो हाउ डेयर यू, ज़्यादातर लड़कियां प्रयोग करती हैं इस वर्ड का, हाउ डेयर यू, ठीक है। हाउ डेयर यू अगर लड़की कहती है समझ जाना कि तुम में हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। और हिम्मत के लिए हम डेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो हमने सभी मॉडल्स, जो जितने मॉडल्स थे, हमने आज मॉडल्स को क्लियर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो कंजक्शन के ऊपर होगी, ठीक है ना। और जो कंजक्शन जो है वो बिल्कुल ही इजी हैं। कंजक्शन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कंजक्शन होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, नेक्स्ट होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, थर्ड होता है कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसके अंदर हम इन्हीं जो ये जो टाइप्स हैं कंजक्शन की,
इन पर डिस्कस करेंगे और कंजक्शन को अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमसे जुड़ने के लिए। चलिए मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।